शांति। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे शो 3D हेल्थ केयर में। मित्रों, हम बात कर रहे हैं यहाँ शरीर की। मानवता ने इसे समझा है, अलग अलग समय पे जाना है। निस्संदेह ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वंडरफुल मशीन है जिसे आत्मा को चलाना है, तो कितने प्यार और संवेदना से इसे चलाना चाहिए ना। हम बात कर रहे हैं आज शरीर की, फिजिकल बॉडी की, कैसे उसे समझें कि हम प्रॉपरली उससे कंट्रोल कर सके। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता। आइए उनका शो में स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, लास्ट एपिसोड में हमने बॉडी की ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बात की थी कि उसको आपने बहुत ही डिटेल्स में हमें समझाया था कि नर्वस सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या है। तो आज हम आगे इस चर्चा को कैसे बढ़ाएंगे और किस बारे में चर्चा करेंगे? जैसे कि हमारा शरीर एक वंडरफुल सिस्टम है और अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम है। आत्मा से चलाते जरूर है, किंतु बाकी उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त हीलिंग पावर है, रिप्लेसमेंट पावर है। कहा जाता है कि हमारे शरीर में लगभग 98% सेल्स, हमारा शरीर लगभग 80,000 बिलियन सेल से बना हुआ है। कोशिकाएं, जैसे एक मकान ईंटों से बना होता है, ऐसे ही जो हमारा शरीर जो है वो लगभग 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है। सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा कंट्रोल रूम कह सकते हैं पूरी बॉडी का, उसमें बताया था कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, इसको हम हायर ब्रेन कहते हैं, और फिर नीचे हमारा लोअर ब्रेन, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ गर्दन में, नीचे रीढ़ की हड्डी, कमर से होता हुआ नीचे तक जाता है। उसके फिर नर्व्स निकलती हैं, सारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। तो एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारे स्कल के अंदर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो नर्व सारी शरीर में फैली हुई, जाल फैला हुआ है, नसों का, नर्व्स का जाल फैला हुआ है। और तीसरा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि हाइपोथैलेमस, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम, हाइपोथैलेमस से एक सिंपैथेटिक सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सारी हमारी बॉडी की सेल्स में उसका कनेक्शन है। और वो हमारे अंदर जो भी कभी खतरा है, कभी इमरजेंसी है, अलार्म जैसे काम करता है। जैसे ही वो सिस्टम ऑन होता है तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हम लड़ने के लिए फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में तैयार हो जाते हैं जी। और हम उसमें पर जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं ना। वो हमारा एक स्ट्रेस रेस्पॉन्स सिस्टम है। और दूसरा हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जो रिलैक्सेशन सिस्टम है। जब कोई खतरा नहीं है, वी आर रिलैक्स, हार्ट रेट कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो हमारा वो भी सारी बॉडी में फैला हुआ है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। दूसरा ये 5 सेंसेस, ये एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन, 5 सेंसेस, आंखें देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नाक, ऑल्फैक्टरी नर्व, पर की पहली नर्व यही है। और फिर कान सुनने के लिए, और मुख खाने के लिए और खाना चबाने के लिए, और फिर खाना भी यहीं से निकलते हैं हम। और फिर 5, जो इसमें 5वीं सेंस है वो स्किन है, त्वचा, बाहरी त्वचा है जो हमारे फेस पर है, और हमारे पीछे है सेंस की सेंसेशंस हैं। इस पे मोटर फंक्शन है। मोटर फंक्शन में हमारी जो, जैसे हमारा जो भी हम एक्सप्रेशन करते हैं, मुस्कुराते हैं या उदास होते हैं, नफरत की भावना से देखते हैं, घृणा की भावना से देखते हैं, मसल्स होती हैं, वो उसको सेंस करती हैं। और 7th नर्व से कंट्रोल होता है। तो हमारे इस तरह से 5 हमारा, और अंदर की भी स्किन है, मुंह के अंदर है, सांस की नाली के अंदर है, पेट की नाली के अंदर है, पूरी जैसे आर्टरीज और वेन्स, ये भी सेंस करती हैं। हमारे हाथ पैर, सारी पूरी बॉडी पे पूरी स्किन है। तो ये जो स्किन जो है हमारा एक सेंसरी सिस्टम, सेंस करता है, सेंसेशंस, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ये भी ब्रेन की एक्सटेंशन है, मतलब ब्रेन की नर्व्स के द्वारा कवर्ड है, स्किन के द्वारा कवर्ड है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट। और फिर इम्यून सिस्टम बताया गया था, रोग प्रतिरोधक शक्ति जैसे कहें, जो इम्यून सिस्टम हमारी सारे खून में रहता है, बोन मैरो के अंदर बनता है, थाइमस ग्लैंड यहाँ होती है, स्प्लीन यहाँ पर हमारी है, तिल्ली जिसे कहते हैं, और हमारे सब लिम्फ ग्लैंड्स हैं, गले में टॉन्सिल्स हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर अजिला में है, पूरी सांस की नाली के साथ साथ ग्लैंड्स चल रही हैं, लिम्फ ग्लैंड्स। जैसे देखते हैं हेडक्वार्टर्स हैं, ये जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट्स जी। तो वहाँ से फिर सप्लाई होती है, जहाँ लड़ाई होगी, जहाँ पर सपोज कोई फुंसी हो गई, कोई कट लग गया कुछ, या गांठ बन रही, कैंसर की गांठ बन रही है, जैसे कहते हैं ब्रेस्ट में गांठ बनती है तो यहाँ पे गांठें बन जाती हैं, या लंग्स में गांठें, लंग्स में कैंसर होता है तो यहाँ पे गांठें बन जाती हैं, बीच में गांठें बन जाती हैं। वो मतलब उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो ये पूरा बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा, बीमारी से डिफेंस करने का। और फिर तीसरा जो सिस्टम जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी हर कोशिका को, 80,000 अरब कोशिकाओं को किसकी क्या आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? और जितनी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, हर कोशिका में लगभग 1 सेकंड में
1,00,000 रिएक्शंस होती हैं, 100,000 रिएक्शंस, क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे वो एनर्जी बनाने के लिए से 1 सेकंड इतना ही हुआ ना, इसमें 100,000 रिएक्शन एक सेल में हो गए। माय गॉड। और 80,000 अरब कोशिकाओं में कितनी होती हैं एक सेकंड में? 80,000 अरब इंटू 1,00,000, तो एक सेकंड में इतनी रिएक्शन हो जाती है। और इतने सारे टॉक्सिन भी बनते होंगे। डेफिनेटली। हम किचन में काम करते हैं, 2 आदमी का खाना बनता है, कितनी किचन गंदी हो जाती है ना। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब बॉडी में कितनी रिएक्शंस हो रही हैं, कितनी हमारी बॉडी की कितनी वंडरफुल कैपेसिटी है। तो रिएक्शंस हुई, टॉक्सिन्स बने और 1 सेकंड में वॉश भी जाते हैं। वॉश भी हो जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम वंडरफुल सिस्टम है। वंडरफुल। तो वो जो है इतने टॉक्सिन्स कैसे वॉश हो रहे हैं? क्योंकि हर सेकंड खून की सप्लाई हो रही है। पूरी बॉडी खून, हार्ट से लगभग 0.85 सेकंड में खून हमारी बॉडी के पूरे अंग, हर अंगों में सप्लाई, फ्रेश खून सप्लाई हो जाता है। और वो खून फिर वहाँ से वॉश भी होता है। वो सारी टॉक्सिन्स को वॉश करके ले आता है। अब ये जो खून को साफ करने के लिए क्या चाहिए? लंग्स हैं। 2 लंग्स हैं हमारे, राइट लंग, लेफ्ट लंग जी। हर एक लंग में 3 लोब्स, अपर लोब, मिड लोब, नीचे वाला लोब होता है। और इस तरह से लेफ्ट लंग में भी होता है। और 1 मिनट में लगभग हम 14 बार सांस लेते हैं जी। तो यहाँ से जो है इसकी सप्लाई जो, और हर जो लंग्स की जो कोशिकाएं हैं उसमें क्या बीच में यहाँ से जो सांस की नाली जैसे ट्रिकिया कहते हैं, वो 2 में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट। जैसे कि आप पिक्चर में भी देखेंगे, वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है। फिर आगे उसकी ब्रांचेस, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी, उसके डिफरेंट नाम से। फिर आगे जाके एल्वुलाई होती है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है इस सांस की नाली के द्वारा, और फिर वो नीचे जाके पहुँच जाती है। और वहाँ पर ब्लड वेसल्स, जो हमारी जो खून जो है, यहाँ से ही हार्ट से खून आता है लंग्स में साफ होने के लिए। हार्ट पंप करता है ना, तो 70 बार खून आएगा फेफड़ों में साफ होने के लिए। और वो खून फेफड़ों में आया, उसमें क्या गंदा खून का मतलब जिसमें से ऑक्सीजन यूज कर ली गई है, बॉडी में गया, खून गया, वहाँ सब जगह वो ऑक्सीजन यूज हो गई। क्या तो डॉक्टर साहब, हम लोगों ने आज तक सुना है कि एक गंदा खून होता है और एक अच्छा खून होता है, तो ये यहीं पर ये चीज़ की हार्ट के द्वारा ये एक्शंस परफॉर्म होती है क्या? बेसिकली गंदा खून अच्छा खून कुछ नहीं होता है। गंदा खून माना जो बॉडी से सप्लाई होने के बाद आया है बॉडी में। जैसे सपोज जो हमारी वेन्स के द्वारा, ये जो देखने ब्लू रंग की वेन्स होती है, इनके द्वारा इकट्ठा होकर के सारा हार्ट में आता है। हार्ट के राइट चैम्बर में आता है, राइट एट्रियम कहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देखते हैं। और राइट एट्रियम में आता है, और राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट एक वाल्व से होता हुआ, और फिर उसको लंग्स में भेज दिया जाता है। तो लंग्स क्या करते हैं? लंग्स के द्वारा उसमें वापस ऑक्सीजन भर दी जाती है। अच्छा, तो जो गया था वो उसमें ऑक्सीजन नहीं, जो उसमें ऑक्सीजन में यूज कर ली गई सेल्स के द्वारा, 80,000 अरब कोशिकाओं के द्वारा यूज हो गई, उसको हम गंदा खून कहते हैं। गंदा माना इसमें ऑक्सीजन निकल चुकी है, अब वो ब्लूइश हो गया है। और लाल रंग का जो खून होता है वो आर्टरीज के अंदर, जो आर्टरीज है ना, जिसमें जैसे नब्ज जैसी, इसके अंदर जिसके अंदर प्रेशर है, वो खून जो है हमारा इसे अच्छा खून कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो वो जो है फिर हमारे लंग्स से आता है। तो जब सांस लिया हमने, 1 मिनट में 14 सांस लेते हैं। तो जब 14 सांस लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन जो है सांस की नाली के द्वारा फेफड़े में नीचे तक गया, और यहाँ से हमने ब्लड हमारा सप्लाई आ रही है, जो कहते हैं गंदा खून या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और वो वहाँ पे एक्सचेंज होता है। हमारे जो एक जैसे चैम्बर है, ये जो हमारा जो है ये एल्वुलाई है, ये एल्वुलाई है, इसके बाहर खून, गंदा खून जो कम ऑक्सीजन वाला खून है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैपे इसमें आ जाती है बह करके, और यहाँ से ऑक्सीजन खून में चली जाती है। ऑक्सीजनेशन हो जाए, अब ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया, तो ब्लड फ्रेश हो गया ना, फ्रेश हो गया जी। अब ये ऑक्सीजन से फुल हो गया, हमने सांस ठीक लिया है तो, है ना, तो ऑक्सीजन उसमें चली गई। वो भी कहते हैं डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ गया, जब सांस हमने बाहर निकाला तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। तो इस तरह से हमारा जो है हर सांस में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से वो ब्लड फ्रेश होकर के अब ये सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है दोनों फेफड़ों से, और फिर हार्ट में वापस, हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, और फिर वहाँ से लेफ्ट चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ एक बड़ी आर्टरी होती है, ऑर्टा कहते हैं, उसके द्वारा सारी बॉडी में पंप कर दिया जाता है, सारी बॉडी में फ्रेश ब्लड सप्लाई हो जाती है, फ्रेश ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब यहाँ पर एक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखिए, हम 14 बार हमने सांस लिया 1 मिनट में, और हमने 70 बार हमारा हार्ट धड़कता है, तो मतलब एक सांस हम लेते हैं तो 5 बार हार्ट उसको सप्लाई करता है। एक सांस हम लेते हैं तो 5 बार हार्ट सप्लाई करता है। 1 मिनट में हार्ट 70 बार ब्लड सप्लाई करता है, सिकुड़ता है ना। तो आप समझिए एक सांस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा सांस गलत होगा, ठीक नहीं होगा, गहरा नहीं होगा, तो क्या होगा? प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी खून में,
और वो फिर गंदा ही खून वापस हम सारी बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं, 5 बार सप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये बहुत बड़ी कैच है। अब इसका किससे कनेक्शन है जी? सांस का। हमारा देखिए, हमारा जो फेफड़े है ना, हमारा जो ऊपर का जो फेफड़ा है, हम ग्रेविटी के हिसाब से देखें तो नीचे वाले हाफ में 2/3 ब्लड जाता है। ओके। और ऊपर वाले हाफ में सिर्फ 1/3 ब्लड ही जाता है। अच्छा। ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, वहाँ पर नीचे की तरफ ज्यादा ब्लड जाएगा, ऊपर की तरफ कम जाएगा, क्योंकि नीचे, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम सांस ले रहे हैं, और हवा है, हवा हल्की होती है, हवा तो हल्की है ना। जब हम सांस ले रहे हैं, मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, हम गहरी सांस नहीं ले रहे हैं, हम शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। ये देखने में आया है, आप भी जानते हैं इस बात को, हमारे दर्शक भी जानते हैं, जब हम जल्दी कर रहे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आधे ही फेफड़े में सांस जाता है। और जब हम सो रहे होते हैं, देखो हम जब सो रहे होते हैं, डीप ब्रीदिंग भी चलती है। जब देखो बच्चे को देखो, किसी बड़े आदमी को भी देखो, पेट सांस के साथ अंदर बाहर होता है। ओके। इसका मतलब पूरे फेफड़े में सांस जा रहा है, लोअर लंग्स में भी सांस जा रहा है। और जब गुस्से में होते हैं तो हमारी छाती अंदर बाहर हो रही है, मतलब आधे ही फेफड़े में सांस जा रहा है। जी, ये बहुत ही नोटिसेबल डिफरेंस है, ये ख्याल पड़ रहा है हमें कि एक्चुअली कि हम जब गुस्से में होते हैं तब हमारा आधे फेफड़े में सांस जा रहा है, और हमारी सांस की स्पीड भी बढ़ रही है, 20 हो जाती है, 22 हो जाती है गुस्से में। सांस हमारा आधे फेफड़े में और फास्ट हो जाता है, शैलो एंड रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है। और जब हम शांत होते हैं, जैसे नींद में शांत होते हैं, तो हमारा सांस गहरा और स्लो होता है। रात में लगभग 10 सांस 1 मिनट में लेते हैं सोते समय, और बाकी मतलब शांत। इसका मतलब 14 सांस का कनेक्शन हमारे शांति की स्टेट से, पीस से। तो जितना हम पीसफुल होंगे सारा दिन, उतना हमारा ब्रीदिंग डीप होगी और स्लो होगी। मतलब पूरा का पूरा ब्लड जितना आया, सारा का सारा ऑक्सीजनेट होके जाएगा। 5 बार फ्रेश खून की सप्लाई सारी बॉडी में होगी। और अगर हमने गुस्से में सांस लिया, चिंता में सांस लिया, डर में सांस लिया, जल्दीबाजी में सांस लिया, तो हमारा ब्लड 2/3 ब्लड बिना साफ हुए बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, वो हार्ट में चला जाएगा, और 5 बार गंदा खून की सप्लाई हो जाएगी। इसी से फिर हमारे शरीर में, हाथों में, पैरों में, दिमाग में, सब बॉडी के अंगों में हम थकावट महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं। तो डॉक्टर साहब, इनफैक्ट जब इस तरह की हम सिचुएशन पे आए, सपोज हमको अनकंफर्टेबल हो रहा है, बॉडी पेन हो रही है, तो उस वक्त अगर हम ब्रीदिंग डीप भी करें तो ये भी नहीं, इट्स नेचुरल प्रोसेस। एक्चुअली इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ओनली हमें पीसफुल रहने की आवश्यकता है। जैसे कहते हैं कभी टेंशन हो तो आप क्या करो, लंबे सांस ले लो। हाँ, कब तक लंबा सांस लेते रहेंगे, कब तक लंबा सांस लेते रहेंगे? मीटिंग में है तो लंबे सांस लेते रहेंगे, मीटिंग या कहीं भी हम है तो लंबे सांस लेते रहेंगे क्या? जी। तो इसका तो मतलब हमारा नेचुरल, मतलब वी शुड लर्न हाउ टू बी पीसफुल। जो हमारी नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है, नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड इज पीसफुल, नेचुरल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज पीसफुल। उसको हमें, इसलिए मेडिटेशन का महत्व आज दुनिया में बढ़ रहा है, क्योंकि सारी बीमारियां की जड़ ये है। तो मतलब मेडिटेशन के द्वारा हम ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर लेंगे पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स, तो कोई भी सिचुएशन में हम स्टेबल रहेंगे, और पीसफुल, हार्ट बीट भी पीसफुल, हार्ट रेट ठीक है। हम भले हमारा सांस 14 बार है, बल्कि और 10 बार हो जाएगा, 10 बार पर गहरा सांस होगा, पूरे लंग्स में ऑक्सीजन जाएगी, और वो साफ खून फिर सारी बॉडी में अच्छे सप्लाई हो पाएगा। हमारा 24 आवर्स प्राणायाम जैसे होता रहेगा, हमें अलग से आधा घंटा प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमारा 24 घंटा ही प्राणायाम होता रहेगा। शांति का कनेक्शन हमारे लंग्स के साथ है, फेफड़ों के साथ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा हर सांस पीसफुल होना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। जल्दी चिंता को, जब भी आप जल्दी चिंता गुस्सा कर रहे हैं, तो आप समझिए, या उदास हो रहे हैं, तो आप अपने पूरे बॉडी के 80,000 अरब कोशिकाओं को बिना ऑक्सीजन वाला खून सप्लाई कर रहे हैं। स्पेशली ये डर के टाइम ज्यादा होता है, आई थिंक। डर में भी होता है, चिंता में भी होता है, गुस्से में भी होता है, जल्दी में भी होता है। हमारी रेस्पिरेशन शैलो हो जाती है, और डिप्रेशन में भी होता है। ये सब कारण हैं आज। इसे कहते हैं ना, स्ट्रेस से मैंने कैसे होती हैं, इस तरह स्ट्रेस से बीमारी, हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ भी ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बॉडी में टॉक्सिन जमा होंगे, टॉक्सिन वॉश नहीं होंगे। ऑक्सीजन ही टॉक्सिन्स को खत्म करती है ना, टॉक्सिन रह जाएंगे सारी बॉडी में, तो बीमारियां हो जाएंगी। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, अगर हम लोग सुबह के टाइम जो कहा जाता है कि पूरे वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, उस टाइम पे अपने बॉडी में ऑक्सीजन हवा के द्वारा, इसलिए वो कहते हैं सुबह सूर्योदय के बाद अगर हम 45 मिनट सैर कर लें खुली हवा में, तो उससे क्या होता है, बॉडी में जितने टॉक्सिन है, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है वॉकिंग करने से। हार्ट की स्पीड बढ़ेगी, हमारा सांस की, हम चलते हैं तो ब्रीदिंग भी गहरी से होगी, अच्छी होगी।
मेडिटेटिव वॉक कर लें, इवन साइलेंस सुबह के में कर टाइम में लें। मेडिटेशन का भी बहुत ज्यादा उसमें, महत्व है। और इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वॉकिंग करते समय बात ना करें। बातें करते हुए भी आधे ही फेफड़े में सांस जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। ओके, मतलब वो जो भी कर रहे हैं 100% उसमें दे के करें, उसमें कंप्लीटली हम एकाग्र रहें कि इसलिए बहुत लंबा समय बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातें करने में भी आधे फेफड़े में सांस जाता है। इसलिए डॉक्टर साहब कई बार हम बहुत बात कर लेते हैं तो भी एक बहुत थकान की फीलिंग होती है, देन वी से कि भाई लीव मी अलोन नाउ, आई वांट टू स्टे यू नो इन अ सेक्लूडेड प्लेस। तो ये इसीलिए होता है शायद कि जो आप आधे फेफड़े में सांस जा रहा होता है जब लंग्स जब बात कर रहे हैं, इसलिए बातें करते हुए कभी चलना नहीं चाहिए। कई लोग आजकल मोबाइल यूज करते करते चलते रहते हैं ना, चलते चलते ही बातें करते रहते हैं। देखिए पार्क्स में जाइए, आप गार्डन में जाइए, लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो सारा रास्ता बातें करते हुए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है ऐसी मॉर्निंग द वर्स्ट की बातें भी वो जो होती रहती हैं वो भी नॉर्मली यू नो सांसारिक पूरी होती हैं, तो वो भी ऐसी वॉक का कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है ऐसी वॉक का। नुकसान है। इसलिए खाना खाते समय वॉक करते, वो हम वॉक टॉक करते रहते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि उसमें ज्यादा बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उससे हम मिक्स कर रहे हैं तो हमारी कम ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं बॉडी को, तो वो भी नुकसानदायक है। इसलिए कभी खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, कभी वॉकिंग करते समय बात करनी चाहिए, और बहुत लंबा समय बातें नहीं करनी चाहिए। बात करने की स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए इंटरमिटेंट, ताकि हम ऐसे सांस, हमारे नॉर्मल सांस भी जा सकें बातों के बीच में, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई चलती रहे। ये बहुत ही यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सर डॉक्टर साहब। एक्चुअली समझ में नहीं आता कि हम जो भी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें हमारी प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो रही, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम और क्या देखेंगे इसमें बॉडी में? हाँ, तो एक दूसरा ये तो हमारे 2 लंग्स हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और हमारी सेल एक्चुअली हर सेल ब्रीद कर रही है। जैसे लंग्स के द्वारा हम सांस ले रहे हैं 14 बार, तो हमारी हर कोशिका ब्रीद कर रही है। जैसे हम सांस लिया और वो ऑक्सीजन अंदर गई, खून में गई और वापस कार्बन से बाहर आई, ऐसे हर कोशिका में वही प्रोसेस चल रहा है। ब्लड जा रहा है सारी कोशिकाओं में, बॉडी की हर कोशिका में, उस कोशिका में ज्यादा ऑक्सीजन है और वहां से सेल क्या कर रही है, सेल में से जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है वो बाहर आ रही है। टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो टॉक्सिन्स बने हैं 1 लाख रिएक्शन में 1 सेकंड में, वो टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं, ब्लड में आ रहे हैं, और जो उसमें से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स खून के द्वारा वो अंदर जा रहे हैं सेल के अंदर। ग्लूकोज की सप्लाई हो रही है, प्रोटीन की सप्लाई, फैट की सप्लाई, विटामिन की सप्लाई। जैसे नाली है, जैसे खेत है दोनों तरफ, ये बीच में नहर है, दोनों खेतों में सप्लाई हो रही है, पानी की सप्लाई हो रही है, साफ पानी की सप्लाई हो रही है, पर उसमें सिर्फ पानी देता है। यहाँ पे तो वो जो है नदी जो है, ब्लड की जो नालियां हैं वो गंदगी भी ले लेती हैं, सफाई देती जाती है, खून देती जाती है, न्यूट्रिशन सप्लाई देती जाती है, और वो गंदगी को अंदर अपने लेती जाती है और लेके वापस हार्ट में पहुंच जाती है, सारी इकट्ठी होकर हार्ट में पहुंच जाती है, ऊपर से भी नीचे से। तो कितना वंडरफुल सिस्टम बना हुआ है जी। तो ये एक बहुत वंडरफुल सिस्टम बना हुआ है। तो ये जो है सिस्टम, इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी क्या है कि जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं, जब हम चिंता कर, नॉर्मली पता है 1 लाख रिएक्शन 1 सेकंड में होती है। यहाँ पर एक बात कैच है कि हम जब गुस्सा कर रहे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं, तो 1 लाख के लिए 1.25 लाख रिएक्शन हो जाती है। 1.5 लाख रिएक्शन हो जाते हैं, 2 लाख रिएक्शन हो जाते हैं। जितना ज्यादा गुस्सा करेंगे 100% रिएक्शन ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर ज्यादा वो टॉक्सिन जो बने वो बॉडी उसको वॉश नहीं कर सकती, तो डबल नुकसान है ना। चिंता गुस्सा का डबल नुकसान है, तो लंग्स में साफ नहीं हुआ ब्लड, ऑक्सीजन गई, और दूसरा फिर सेल्स में ज्यादा टॉक्सिन बन गए, लोड ज्यादा बढ़ गया। ये एक बहुत बड़ा कारण बीमारी है। मतलब उसी वक्त तो फिर बॉडी भी उस वक्त कुछ कर नहीं सकती। तो हर सेल ऑक्सीजन मतलब श्वास ले रही है, तो वो श्वास भी प्रॉपरली फिर टॉक्सिन वॉश नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमें बहुत शांत रहने की आवश्यकता है, इसलिए मेडिटेशन का महत्व आता है। बस चौथा सिस्टम जो आता है वो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमारा हार्ट है जो कि एक मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना, वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल होती है, जो ऑटोमेटिकली 70 बार 1 मिनट 70 बार से उड़ता है और फैलता है। 1 मिनट 70 बार 1 मिनट में, मतलब एक धड़कन में लगभग 0.85 सेकंड लगते हैं, और वो 0.85 सेकंड में सिर्फ और हमारा जो आप देखते हैं हम लोग, हमारा हार्ट लगातार चलता, मतलब काम करता रहता है। हम 6 घंटा सो जाते हैं, हमारा हार्ट सोता है क्या? हम 6 घंटा सो, हम जब से माँ के गर्भ में आत्मा आई तब से लेकर अंत तक, जब मृत्यु नहीं होती है तब तक हार्ट नॉन स्टॉप चलता है, कंटिन्यूस चलता है। हम रात को सो गए 6 घंटा 8 घंटा, और हार्ट भी 3 मिनट 2 मिनट सो जाए तो क्या होगा? सुबह क्या होगा? डेड बॉडी होगा ना, आत्मा को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हार्ट क्या मैकेनिज्म, क्या वंडरफुल मैकेनिज्म क्या है। ऐसे हम लोग 16 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा सो जाते हैं, तो हम सुबह फ्रेश हो जाते हैं नेक्स्ट डे। अगर हम ना सोए तो क्या होगा?
अब 16 घंटा काम किया ना सोने को मिले तो क्या होगा? तो थकान और अगले दिन काम नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। हार्ट का वंडरफुल मैकेनिज्म ये है कि हार्ट सीक्रेट क्या है इसका लगातार काम करने का, कि हार्ट सिर्फ 0.3 सेकंड काम करता है, 0.3 सेकंड सिकुड़ता है और 0.55 सेकंड आराम करता है। ओके। तो 0.3 सेकंड में जो टॉक्सिन्स बने वो 0.55 सेकंड में वॉश हो जाते हैं। राइट। तो हार्ट इज फ्रेश बिफोर ईच बीट। ओके, दैट्स वंडरफुल इंफॉर्मेशन। अगर हम सारी बॉडी की आर्टरीज और वेन्स को जोड़ दें सीरीज में, ओके, एक के पीछे एक के पीछे एक लाइन में, तो ये बन जाता है 60,000 माइल्स। 60,000 माइल्स। धरती का जो सर्कमफ्रेंस है, पृथ्वी का सर्कमफ्रेंस जो परिधि है वो 28,000 माइल्स। ओके। और हमारा हार्ट एक सेकंड में मतलब 1 मिनट में 70 बार इतनी बड़ी पाइपलाइन में सप्लाई देता है। ओके। धरती के 2 चक्कर जितना लगा देता है। अब कितना वंडरफुल हमारा सिस्टम है। डेफिनेटली। तो ऐसा हार्ट जो कि सारी बॉडी में बिना रुके दिन रात हमारे लिए काम कर रहा है, उस और कितनी सप्लाई दे रहा है? इतनी बड़ी सिस्टम में 60,000 मील लंबी पाइपलाइन में हर मिनट में 70 बार खून की सप्लाई दे रहा है। और 24/7 इंटू 365 इंटू 100 ईयर्स। आप सोच कितनी मतलब तो ये हमारा हार्ट की कैपेसिटी है। तो ऐसे हार्ट पे हमारी भावनाओं का बड़ा असर, जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी, तो ये सब बातें, डर, ये हमारे हार्ट को, ये जो इमोशंस ऐसी गलत नेगेटिव भावनाएं, ये बहुत नुकसान। ये जो आज का जो टाइम है, आज हार्ट की बीमारी क्यों बढ़ रही है? जो आज की मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ है, आप देखते हैं मॉडर्न आज की लाइफ और कितनी फास्ट हो गई है, डिमांडिंग हो गई है। आज जल्दी, चिंता, गुस्सा कितना बढ़ गया है जी। लोग कितने सेंसिटिव, कितने इमोशनल हो गए हैं, अपने मन की टेंशन शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है, इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है कि हमारी हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। नॉर्मली 70 है, जल्दी, चिंता, गुस्सा में 80, 90, 100, 120, गुस्से में 120, 130 हो जाएगी। और जब हार्ट की धड़कन बढ़ेगी, चिंता में, डर में हार्ट धड़कन बढ़ेगी, धड़कन की बढ़ी तो 60 सेकंड में हार्ट को 100 बार धड़कना पड़ रहा है। तो एक धड़कन में कितना समय हुआ? 0.6 सेकंड। तो हार्ट को 0.3 सेकंड काम तो करना ही पड़ेगा, पर आराम का पीरियड 0.3 रह जाएगा। ओके। 0.55 के बजाय 0.3 रह गया। रेस्ट का पीरियड कम हो गया हार्ट का। तो टॉक्सिन्स वॉश नहीं होते, और टॉक्सिन वॉश नहीं होते, इसलिए हार्ट इज ऑलरेडी टायर्ड बिफोर ईच बीट। माना उसकी एफिशिएंसी घट जाती है और जो उसको क्लीनिंग का काम करना है वो ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए हार्ट हर धड़कन के पहले थका रहता है। ऐसे जब आदमी, जब इसी कारण, यही स्ट्रेस का कारण है। स्ट्रेस से हार्ट की बीमारी कैसे हो रही है आज हार्ट की बीमारी क्यों बढ़ रही है? आज जो हार्ट के आराम करने का पीरियड हमने कम कर दिया। जैसे कहते हैं ना, पहले हम अच्छे से रिलैक्स होकर सोते थे, 8 घंटा अच्छी गहरी नींद लेते थे, 7 दिन फ्रेश होकर काम करते। आज के आदमी सोता रात को 12 बजे और फिर उठना उसको 6 बजे है ही, या 4 बजे 5 बजे उठना ही है। कैसे 7 दिन थका थका रहता है। इवन डॉक्टर साहब, अगर हम लेट भी उठते हैं तो भी वो फ्रेशनेस नहीं होती। टाइम इधर अंदर एक क्लॉक है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमने एक सेशन में बात की थी, जैविक घड़ी है, वो कहती है 10 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ जाओ, 6 घंटा नींद करो और टाइम पे करो, तो आपको बेनिफिट होगा। आप 12 बजे सोएंगे, 6 बजे उठेंगे, तो दैट इज नॉट इक्वल टू स्लीपिंग एट 10, गेटिंग एट 4। इस तरह से हमें, अगर हार्ट कितना वंडरफुल सिस्टम है, इसमें 4 चैम्बर हैं, 2 ऊपर वाले चैम्बर एट्रियम कहते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और 2 नीचे वेंट्रिकल्स हैं, जो रियल मसल है जहाँ से हार्ट पंप होता है। वो रिसीविंग स्टेशन है, ऊपर वाले चैम्बर, नीचे वाले पंप करते हैं, नीचे वाल्व्स हैं, और एक पेसिंग सिस्टम है हार्ट में, तो इसको पेस करता है। ऊपर से एसए नोड होती है, उसके ऊपर से एक लाल तार, हरी तार, जो पता है ना, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आ रहा है जी। वो ऊपर से कनेक्शन है हमारा स्ट्रेस का रिलैक्सेशन। जब आप स्ट्रेसफुल है तो हार्ट रेट बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, और जब रिलैक्स है तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, 60 से 60 हो जाएगी, 73, 70, 65 हो जाएगी, और टेंशन में 80, 90, 100, 120, 140 हो जाएगी। वो सिर्फ ऐसे नोड पर सिस्टम है। फिर एबी नोड है, फिर नीचे से करंट की हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है घर में, सेम वे हमारे सप्लाई सिस्टम, और फिर हार्ट पूरा ऐसे रेगुलेट होता है, कॉन्ट्रैक्शंस, और ये ब्लड सप्लाई होती है। तो इस तरह से हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वंडरफुल सिस्टम है, कार्य करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत वंडरफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच। मित्रों, बहुत ही अद्भुत बातें डॉक्टर साहब ने हमें बताई, और जो छोटे छोटे टिप्स हमें डॉक्टर साहब दे रहे हैं ताकि हमारी स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे, हम खुशनुमा जीवन जी सकें, उस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने जो कहा कि सोने का टाइम हमारा प्रॉपर हो,
हमारे खाते वक्त भी हम बात भी ना करें और हमारे खाने पीने भी, डाइट भी हमारी प्रॉपर हो। ऑल ओवर जो भी बातें यहाँ पर हो रही हैं मित्रों, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें डेफिनेटली इसको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, बने रहिए और भी हमारे आगे की श्रृंखला में। अपना ध्यान रखिए। ओम शांति।